हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि आज जो है आपके जो हिम्मत शाह प्रसिद्ध एक मूर्तिकार हैं, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो इनके बारे में हमारा जल्दी ये जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये एक फेमस मूर्तिकार थे। ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले तो हम इनकी डिटेल जानेंगे, उसके बाद जितने भी आपके इनसे रिलेटेड आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है हिम्मत शाह, जिनके द्वारा ये कृति भी बनाई गई है, जिसका जो कि इनका जो जन्म है 22 जुलाई 1933 ईस्वी में इनका जन्म जो है गुजरात के लोथल गांव में हुआ था। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका जो जन्म है उसकी डेट याद रखिएगा कि इनकी डेट कौन सी है, 22 जुलाई 1933। ठीक है, और आज इनका निधन हुआ है, तो आज की भी डेट आप ज़रूर याद रखिएगा कि आज की डेट क्या है आपकी 2 फरवरी 2025। ठीक है, और इनका जो निधन है जन्म है वो गुजरात में लोथल के गाँव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर 10 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था और कला के प्रति अपनी लगन को समर्पित कर दिया था। इन्होंने महाराज सयाजी यूनिवर्सिटी बड़ोदरा से शिक्षा ग्रहण की हुई थी। फिर इन्होंने फ्रांसीसी सरकार की फेलोशिप के तहत 1966 ईस्वी में ये पेरिस भी गए हुए थे। ठीक है, इन्होंने यूरोपीय आधुनिक कला का अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर से देख लेते हैं कि गुजरात के जन्म लेने के बावजूद इन्होंने शाह जो है, ये कौन है, हिम्मत शाह है, इन्होंने ही जयपुर को अपनी कर्मस्थली बनाया हुआ था। तो इनसे ये रिलेटेड पूछा जा सकता है कि जो हिम्मत शाह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है, इनका जो जन्म है वो तो गुजरात में हुआ है, बट इन्होंने कार्यस्थली किसको बनाया है, तो ये जयपुर को। ठीक है, हाल ही में इनका निधन जो है हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए मूर्तिकार। इन्होंने विद्याधर नगर में 3 मंजिला आर्ट स्टूडियो तैयार किया हुआ था। ठीक है, उनका सपना था कि कला संस्थान की स्थापना करें जहां युवा कलाकार अपनी कला को निखार सकें। ठीक है, तो कहाँ पर ये बनाने को इन्होंने सोचा हुआ था, तो विद्याधर नगर में। ठीक है, 3 मंजिला स्टूडियो इन्होंने तैयार भी किया हुआ था। ठीक है, करोड़ों में इनकी पेंटिंगें जो हैं वो बिकती हुई हैं। ठीक है, तो हिम्मत शाह की कलाकृतियाँ आर्ट कलेक्टर्स के लिए बहुमूल्य संपत्ति रही है। उनकी मूर्तियाँ पेंटिंग्स करोड़ों में बेची गई हैं। वर्तमान में भी इनकी जो कलाकृतियाँ हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हैं। ठीक है, इन्होंने टेराकोटा हेड्स, बर्ड पेपर, कोलाज और सिल्वर पेंटिंग्स कला जगत में अनूठी पहचान के रूप में इन्होंने बनाए हुए हैं। ये हिम्मत शाह है जिनके द्वारा इन्होंने कार्य बनाए हुए हैं। ठीक है, इनके कार्य को ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कोलाज में भी कार्य किया हुआ है। ठीक है, और पेंटिंग्स में भी बनाई हुई हैं, और टेराकोटा में तो इन्होंने कार्य किया ही है। ठीक है, ये काफ़ी मूर्तिकार हैं फेमस। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कि हिम्मत शाह का नाम जो है भारतीय मूर्ति कला के शीर्ष कलाकारों में गिना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने करियर में जली हुई लकड़ी, ठीक है, जले हुए कागज़ की कोलाज बनाई हुई है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से। वास्तुकला, भित्ति चित्र, चित्रांकन, मूर्तिकला में नयापन लाया हुआ है। ठीक है, उनकी जो टेराकोटा शिल्प रहे हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की झलक इनके चित्रों में मिलती है, मूर्तियों में मिलती है। उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ललित कला अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 1956 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में इनको मिला हुआ है। ठीक है, और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो है इसका अवार्ड इनको 1962 में, और जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी में से इनको गोल्ड मेडल जो कि 1961 में इनको मिला हुआ है, और साहित्य कला परिषद जो है इनके द्वारा भी इनको पुरस्कार 1988 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको कालिदास सम्मान जो है 2003 ईस्वी में मिला हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर से इनके लिए। ठीक है, अब हम इनके रिलेटेड कोई भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, तो पहला तो इसमें यही पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म जो है कब और कहाँ हुआ है। तो हिम्मत शाह जी जो है इनका जन्म 22 जुलाई को 1933 ईस्वी में भावनगर, गुजरात में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, हिम्मत शाह जो है इन्होंने 1953 ईस्वी में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई है वहाँ से इन्होंने
इन्होंने शिक्षा ली हुई है। ठीक है, फिर 1955 से लेकर के 60 तक के मध्य में इन्होंने MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से NS बेंद्रे और KG सुब्रमण्यम इनके सानिध्य में रह करके इन्होंने कला का डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट है कि 1967 में आप यानी कि हिम्मत शाह जो है फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर पेरिस कला अध्ययन हेतु गए हुए थे। एटेलियर 17 से इन्होंने नक्काशी का अध्ययन किया हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इन्होंने नक्काशी का जो अध्ययन है वो कहाँ से किया हुआ है, तो एटेलियर 17 से। नेक्स्ट है कि हिम्मत शाह जो है पूछा जा सकता है कि किस ग्रुप के सदस्य रह चुके हैं, तो ये जो है 1890 जो है यानी कि 1890 ग्रुप जो है इसके संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से सभी के सभी पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, हिम्मत शाह जो है इन्होंने अनेक माध्यमों में भी कार्य किया हुआ है। ठीक है, और हिम्मत शाह जो है चित्रण, म्यूरल, कोलाज आदि में कार्य करने के पश्चात प्लास्टर और कंक्रीट के अनुपयोगी सामग्री जैसे बोतल है, टूटी हुई जली हुई लकड़ी बोतल है, ठीक है, जाली है और लकड़ी फटा हुआ कपड़ा, तो ये इनके कुछ कार्यशिल्प रहे हैं जिनके माध्यम से इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाए हुए हैं। इनको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि कौन ऐसे मूर्तिकार हैं जो बोतलें, टूटी जाली और फटा कपड़ा का प्रयोग करता है, तो ये आपके हिम्मत शाह हो जाएंगी। ठीक है, इन्होंने प्लास्टर और कंक्रीट में भी उपयोग किया हुआ है अपने शिल्पों में। नेक्स्ट है कि हिम्मत शाह जो है प्लास्टर मिट्टी में अनेक इन्होंने मुखाकृतियाँ बनाई हुई हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा कि मुखाकृतियाँ जो है इन्होंने किस माध्यम में बनाई है, तो प्लास्टर और मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हिम्मत शाह द्वारा बनाई गई सेरेमिक माध्यम में मूर्ति शिल्प मुखाकृतियों में रंग और रेखाएँ भी हैं। ठीक है, और मूर्ति शिल्प ना होकर के ये चित्र भी है। नेक्स्ट है कि हिम्मत शाह जो है इनके शिल्पों में जो आकार है जिसमें आकार और मूर्तन दोनों का ही गहन अंतर संबंध रहता है, क्योंकि इनके आकार से भी आप देख सकते हैं बने हुए चित्रों को। ठीक है, मूर्तियों को देख सकते हैं और अमूर्तन का भी इनमें दिखाई देता है। ठीक है, इस दोनों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ पर कि कैसे किसके ऐसे शिल्प है जिसमें आकार और अमूर्तन दोनों का ही गहन अध्ययन होता है, तो ये आपके हिम्मत शाह हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 1962 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का सम्मान जो है 1988 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ है। साहित्य कला परिषद जो है नई दिल्ली के द्वारा इनको 1996 ईस्वी में, और आईफेक्स का जो सम्मान है इनको 2003 में, और 2003 में इनको यहाँ पे 2003 में इनको जो है कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है, और 1996 ईस्वी में जो है आईफेक्स के द्वारा इनको सम्मान प्राप्त किया गया है दिल्ली के द्वारा। इनके कुछ मूर्ति शिल्प हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि है द येलो स्टोन है, गॉडेस दुर्गा है, हेड श्रृंखला, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये इनकी कुछ आप मूर्तियाँ देख लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर से, जैसे कि ये मूर्ति दी हुई है अनुभवी चित्रकार और मूर्तिकार की कृतियों में से अमूर्त कांस्य और टेराकोटा में ये बनी हुई सिर शामिल है। ठीक है, ये मूर्ति जो है टाओ आर्ट गैलरी में रखी हुई है। नेक्स्ट ये मूर्ति है, मूर्ति शिल्प जो है ये इन्होंने बनाया हुआ था 15 दिसंबर 2022 में। ठीक है, ये भी टाओ जो आर्ट गैलरी है वहाँ पर सुरक्षित है। नेक्स्ट है हिम्मत शाह के द्वारा बनाया गया ये मिट्टी में बना हुआ है। ठीक है, और सोने की परत चढ़ी हुई है, इस पर नाटकीय स्पर्श वाली पेंटिंग के निशान हुए हैं। ठीक है, बने हुए हैं। ये मूर्तिकार जो है मूर्तिकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि दूरगामी रही है, लेकिन उनकी पेंटिंग में भी आकर्षक विषयों की बेहतरीन विवरण के साथ में प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट रहा है। ये भी एक मूर्ति शिल्प जो है ये आपकी टाओ आर्ट गैलरी में रखी हुई है। ये एक मूर्ति शिल्प है, ये जो है ये भी टाओ आर्ट गैलरी में रखी हुई है, जो कि टेराकोटा और कांस्य में बनी हुई एक आदिम स्वरूप में पेंटिंग बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है ये इनके प्रिंट द्वारा बनाया गया प्रिंट है जो हिम्मत शाह द्वारा बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये है हिम्मत शाह के द्वारा बनाया गया क्राइस्ट नामक एक 8 फीट का स्कल्पचर है। ठीक है, जो कि लंदन में कास्ट किया गया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, क्राइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ये है अगली ग्रीन डायमंड। ठीक है, ये भी एक मिनी स्कल्पचर में बना हुआ है इनके द्वारा, जो कि 10 करोड़ में रखी गई है, 10 करोड़ रुपए की रखी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर हैमर ऑन स्क्वायर ये नामक एक कृति है जो कि इनके द्वारा बनाया गया है, डायमंड से तैयार किया गया है। नेक्स्ट है ये इनके द्वारा बनाया गया मूर्ति शिल्प है जिसका नाम है डांस ऑफ राजस्थान नाम का एक स्कल्पचर है।
ठीक है। इस स्कल्पचर को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो आपके नेट के एग्जाम्स होते हैं या आपके KVS NVS अब तो पिक्चर बन कर के भी आने लगे हैं, तो आप चित्र को देख करके पहचान सकते हैं कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। ये है हिम्मत शाह के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, डांस ऑफ राजस्थान नाम का। और इनका तो आप जानते ही हैं कि इन्होंने कार्यस्थली अपनी जयपुर को ही बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये जयपुर में ही तैयार किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये है मूर्ति शिल्प जो कि हिम्मत शाह के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम है विजडम फ्रूट स्कल्पचर, ठीक है। ये भी डायमंड के द्वारा बनाया गया है, ग्रीन डायमंड से, ठीक है, मिनी स्कल्पचर है। नेक्स्ट है ये भी स्कल्पचर बनाया गया है इनके द्वारा, जो कि फार्म हाउस के आसपास पत्थर पड़े हुए थे उन्हीं से बनाया गया है ये, ठीक है। लगभग 30 लाख रुपए की ये बिक्री इसकी लगाई गई है, ठीक है। तो ये मूर्ति शिल्प कुछ हिम्मत शाह के द्वारा बनाए गए हैं। तो इनके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी उतनी हमने जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट मूर्तिकार हैं जिनका आज हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। ये जिनकी डेट भी आप जन्म की भी डेट याद रखिएगा और मृत्यु भी, ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके स्कल्पचर को ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।